Hello student, today I teach you lesson 5 from science. Lesson name is acid, base and salt. इस लेसन में हम एसिड और बेस और साल्ट के विषय में जानकारी करेंगे कि एसिड हमारे किस प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बेसिस है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसकी सारी जानकारी हम लोग इस लेसन में करेंगे. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर. यानी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली लाइफ में, लेमन है, इमली है, कॉमन साल्ट है, शुगर है, विनेगर है, ये कई चीज़ें हम लोग सभी लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इनका स्वाद कैसा होता है, क्या खट्टे हैं या तीखे हैं, इसको हम टेस्ट कर ही पता कर पाएंगे कि इनका स्वाद तीखा है, खट्टा है, किस प्रकार की. टेबल 5.1 में आपका दिया गया है, जैसे टेबल पूरी दी हुई है. सब्सटेंस लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है. इनको टेस्ट करके आपको उसके बगल में लिखना हुआ है, जो साइड में आपके कॉलम्स हैं उनमें लिखना है इसका स्वाद आपका खट्टा है, शोर है कि बेटर है, या एनी अदर्स प्रॉपर्टीज़ है उसकी, कैसी उसका तो स्वाद है, उसको आपको इसके विषय में लिखना है. एंड नेक्स्ट है आपका एसिड एंड बेसिस. अब एसिड क्या है, व्हाट इज़ एसिड. कर्ड है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट श्योर. दे सब्सटेंस टेस्टेड श्योर बिकॉज दे आर कंटेन एसिड. यानी जितने हमारे एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं. अब एसिड की मेन डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे. एसिड आर द सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस दे आर शो इन द टेस्ट. फर्स्ट तो है कि ये स्वाद में अगर हम इसको चख के देखेंगे तो ये खट्टे होंगे, शोर होंगे. एंड अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, जो एक लिटमस पेपर आता है, अभी आप नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, लिटमस पेपर पे अगर हम इसको डालते हैं तो डालने पर ब्लू लिटमस पेपर होता है वो हमारा रेड हो जाएगा. तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये एसिड है. नेक्स्ट है हमारा बेस है. बेसिस है. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आप लोगों के हर घर में, सभी के घरों में बेकिंग सोडा मिलता होगा, जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं. जब उस सोडे को हम टेस्ट करते हैं तो उसका कुछ स्वाद तीखा सा दिखता है, और उसका स्वाद आपको अगर उसको टच करेंगे, अपनी फिंगर से उसको रब करके देखेंगे तो वो सॉपी दिखेगा, यानी चिकना चिकना सा दिखेगा. तो ये हमारा बेस होता है, नेचुरल बेसिस है. और डेफिनेशन में अगर हम बोलेंगे तो बेसिस आर द सब्सटेंस विच टर्न रेड लिटमस ब्लू. दे आर बेटर इन द टेस्ट एंड फ्यू टॉपिक थी टचिंग. यानी सॉपी टचिंग, यानी इसकी टच कैसी होती है, सॉपी होती है, और इसको टेस्ट करेंगे तो ये बिटर होगा. लिटमस पेपर में अगर इसको डालेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कर देता. वो क्या था, ब्लू लिटमस को रेड करता था. तो बेसिस जो हमारे होते हैं इनकी ये डेफिनेशन होती है. नेक्स्ट आप इसमें देख रहे हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या होता है. इंडिकेटर के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा एसिड है कि बेस है. इंडिकेटर का काम ही बताना होता है कि ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो भी सोल्यूशन हमने डाला है, डालने पर, या जो हमारे नेचुरल बेसिस होते हैं, इनसे नेचुरल हमारे इंडिकेटर होते हैं, इनसे पता कर लेंगे कि ये हमारा एसिड है कि ये बेसिस है. नेक्स्ट पेज पर आपका ये दिया हुआ है, डू यू नो नेम दी एसिड. एसिड के नेम दिए हुए हैं. एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये विनेगर है. ये आपका पूरा इसमें डिटेल्स दी हुई है. साइट्रिक एसिड है, सारी चीज़ें. नेक्स्ट लास्ट में दिया नेम ऑफ द बेसिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरी टेबल दी है. और इनका स्वाद कैसा होता है, इनका किस तरह से, कहाँ किस में ये पाए जाते हैं, ये सारी इनके इसमें टेबल में आपकी डिटेल्स दी हुई है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो आपका लाइम वाटर है, यानी लाइम वाटर जो हमारा चूने का पानी होता है, ये पूरा इसमें आपका दिया गया है. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. ये जो आपका लाइकन एक अब डायग्राम दिख रहा होगा लाइकन का, इससे पता चल जाता है ये भी हमारा इंडिकेटर्स है. और हमारे जो आपके रेड और ये ब्लू, ये जो दिख रहे हैं इसमें लिटमस है, लिटमस पेपर है, रेड और ब्लू. लाइकन एंड फर्स्ट है लाइकन एंड बी रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. ये ब्लू और रेड है लिटमस पेपर. जैसा अभी हमने बताया था, एसिड और बेसिस को चेक करने के लिए ब्लू एंड पर्पल, जो आपका ये पर्पल भी है, पर्पल कहेंगे अब उसको, रेड और पर्पल, ये दोनों आपके
टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस को कि किस तरह के हमारे एसिड और बेसिस हैं। और इसमें देखेंगे लिटमस का आपका दी मोस्ट कॉमनली यूज इन नेचुरल इंडिकेटर्स। ये नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके ये आएंगे, जैसे अभी हमने बताया इंडिकेटर्स के मेन इंडिकेटर्स व्हाट इज़ इंडिकेटर, यानी हमें इसको क्लियर कर देंगे इंडिकेटर्स कि हमारा ये एसिड है कि बेस है, इसके द्वारा हम जानकारी पूरी कर लेते हैं। इसमें आपकी एक्टिविटी दी गई 5.1 एक्टिविटी है, 5.2 एक्टिविटी है। अब इसमें देखें जो हमारी टर्मरिक होती है यानी हल्दी जो होती है, टर्मरिक इज़ एन अदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी टर्मरिक हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर। आप घर में भी कभी भी देखेंगे जो आप किसी भी आपने आपकी शर्ट पर वाइट शर्ट है या वाइट कपड़ा जो भी आपने लिया हुआ है या पहना हुआ है उसको, उसमें कभी या अचार का दाग पड़ जाए या खाते समय कोई चीज़ आपकी गिर जाती है, हल्दी लग जाती है, मतलब वो हल्दी से रिलेटेड है आपका, अगर उसमें हल्दी लग जाती है, अचार का कोई दाग लग जाता है और उसको धोने के लिए जब हम वॉश करते हैं, वॉश करने के लिए जैसे ही हम उसमें सोडा डालते हैं, सोडा मीन्स यानी आपका जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर है, उसको जैसे ही हम डालते हैं तो डालने पर देखते हैं कि वो जो येलो कलर का था वो हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप घर में एक बार इसको करके देखेंगे, किसी जो आपके घर के पुराने कपड़े होंगे वाइट कलर का होगा, उसमें आप या तो अचार का दाग थोड़ा सा लगाएंगे या थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और उसको गीला कर देंगे, गीले करके हल्दी डालेंगे और फिर उसको वॉश करने के लिए, धोने के लिए आप जब उसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे, जो भी आपके घर में वॉशिंग पाउडर जैसे ही डालेंगे तो वो क्या होगा, हल्दी का दाग आपका रेड कलर में हो जाएगा। तो ये हमारा जो टर्मरिक है, हल्दी है, ये हमारी नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये जो इसमें आपका एक्टिविटी 5.2 में कर रहे हैं वो इसका ही प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि ऐसा करने से आप लोग अपने घरों में भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई भी पुराना कपड़ा, नया कपड़ा नहीं लेंगे या अपनी शर्ट नहीं ले लेंगे कि हम शर्ट में करके देखें, कोई भी पुराना कपड़ा लेके आप इसको एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नीचे आपका दिया हुआ जो ब्लू इंक से लाइम वाटर कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपका चूना होता है, चूने को पानी में डालेंगे और डालने के सम वाटर डालने के बाद इसको आप राउंड राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद थोड़ी देर बाद आप ऊपर का जो पानी होता है उसको निकाल लेंगे तो वो लाइम वाटर आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें पेज में दिया हुआ है, जैसा ये एक ग्रीटिंग बना रहे हैं, ग्रीटिंग में आपके हल्दी का जो अभी हमने बताया टर्मरिक पाउडर दिया हुआ है उसमें, और उस टर्मरिक पाउडर से एक पेपर को पूरा कलर कर दिया है। कलर करने के बाद उसमें अपनी डिज़ाइन बना रहे हैं, फ्लावर बना रहे हैं, तो कितना सुंदर दिख रहा है बनने में, आपको दिख रहा होगा। इसमें ये नेचुरल इंडिकेटर है, बस इसलिए इसको ग्रीटिंग प्रिपेयर्ड, इस तरह से हम लोग ग्रीटिंग भी प्रिपेयर्ड कर देते हैं। अब नीचे दिया है चाइना रोज़ एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज़ बोलेंगे या गुड़हल, आप लोग देखते होंगे गुड़हल का फूल आपके घर में आसपास दिखता होगा, सबके घरों के आसपास कहीं ना कहीं गुड़हल का फूल दिखेगा। ये देखिए आपका रेड का चाइना रोज़ रखा हुआ है, रेड गुल जो है गुड़हल का फूल। इसमें आपके 3 दिख रहे टेस्ट ट्यूब दिखे हुए हैं आपको। इसमें जो एक पिंक कलर का है वो इंडिकेटर, यानी इसमें गुड़हल के फूल को, जो चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ को हल्का सा मैश करके पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया गया। वाटर डाल के जब देखा तो पिंक कलर का था। अब पिंक कलर को जो ये हमारा इंडिकेटर तैयार हो गया, यानी नेचुरल इंडिकेटर तैयार हो गया। अपने जो गुड़हल के फूल को लिया और उसमें पानी डाला, उसको मैश करा और मैश करने से जो सोल्यूशन तैयार हुआ हमारा, वो सोल्यूशन हमारा पिंक कलर का था। अब वो पिंक कलर का जो सोल्यूशन है वो इंडिकेटर, इस इंडिकेटर से हम ये पता कर लेंगे कि जो चीज़ मेरे पास है ये एसिड है कि बेसिस है। अब एसिड की पता करने के लिए जैसे ही हमने उस एसिड में डाला तो उसका कलर आपको मर्जेंटा दिख रहा होगा, ये कलर, तो यानी ये जो आपके टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है, इंडिकेटर ने कलर को किस में चेंज कर दिया, मर्जेंटा कलर में, ऑरेंज कलर में इसको चेंज कर दिया आपका। नेक्स्ट आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है बेसिस, यानी इससे पता चल गया कि ये कलर डालने से ये हमारा इंडिकेटर, जो इंडिकेटर ने डाला उसमें एसिड में, तो उसने अपना कलर इस कलर का चेंज किया, तो इससे क्लियर हो गया ये हमारा एसिड है। और जब दूसरे सोल्यूशन पे या दूसरे मटेरियल पे हमने डाला, उसमें ऑब्जेक्ट मटेरियल पे जैसे हमने डाला तो क्लियर हो गया कि ग्रीन कलर दिया तो ये हमारा बेस है, यानी हमारा चाइना रोज़ है, ये नेचुरल इंडिकेटर है।
नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न टू रेड लिटमस ब्लू। जैसा भी हमने बताया था कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देना एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करना तो बेस होता है। ये क्लियर हो जाता है। वी गोइंग टू यूज़ इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज टू एज फॉर इट इज़ कॉल्ड फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन भी हमारा इंडिकेटर है, इसको यूज़ करेंगे। ये एक्टिविटी पूरी आपकी इसमें दी गई है, किस तरह से यूज़ करा इंडिकेटर को। तो हमारा जैसे ही कलर डालेंगे तो उसमें एसिड और इंडिकेटर डाला, ये आपका दिया हुआ है। इसमें इंडिकेटर डालने के बाद इसका कलर किस तरह का दिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है, इसमें किस तरह से कलर हुआ। अब मेन हमारा हम समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन है क्या चीज़। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है दोनों के बीच का इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। जो एक्शन बिटवीन, फिर से एक बार सुन लेंगे, एक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। अब हम इसमें देख रहे हैं आंट बाइट, यानी जब हमारी चींटी ने जैसे ही हमको काटा तो उसके काटने के बाद हम लोगों के थोड़ा सा दाना या फूल जाता है स्किन पर, तो उसमें हम लोगों को डालना है फॉर्मिक एसिड। जैसे फॉर्मिक एसिड डाल देंगे तो हमारा उस जगह पे जलन भी नहीं होगी और उतना जो स्वेलिंग सी आ जाती है, दाना पड़ जाता है, वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, कभी कभी कोई जो सॉइल होती है, जो मिट्टी ज़मीन की है, उसमें एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो उस एसिड के लिए हमें बेसिस डालना होता है, और जब बेसिस ज़्यादा होता है तो उसके लिए हमें एसिड जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो खाद हुई, वो डालना। ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जैसे कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स पूरे जो इसमें डाले जाते हैं। यानी हमारा मेन इसमें समझ लेंगे कि अगर हमारा एसिड कम है तो बेस डालेंगे, और बेस कम है तो एसिड डालकर हम अपनी सॉइल का ट्रीटमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्ट्री वेसेस। फैक्ट्री जो वेस्टेज होते हैं, ये हमारे मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड इफ़ यू अलाउ टू फ्लो इनटू वाटर, यानी बॉडीज़, यानी जो हमारे फैक्ट्री से जितना भी गंदा मटेरियल निकलता है, जो भी हमारा मटेरियल फैक्ट्री से बाहर आया और उस मटेरियल में कई चीज़ें गंदगी होती हैं, और वो आकर हमारी वाटर बॉडीज़, जो हमारे पानी की सप्लाई है, उसमें आके मिक्स हो जाता है, और उससे पूरा वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और वो हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है। तो इसमें यही दिया गया कि इसके क्या होगा आपका, इट दे हैव अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। फैक्ट्रीज वेस्ट आर दी देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिंग बेसिस सब्सटेंस, यानी जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल पानी निकला, गंदा पानी निकला, उससे हमारी जो हमारी पानी में डाल दिया जाएगा तो कई फिशेज़ हैं, कई ऑर्गेनिज्म हैं जो नष्ट हो जाएंगे। बट उसी पानी को अगर न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा तो साफ़ करके उस पानी को डाला जाएगा, तो उतना वो नुकसान नहीं होने पाएगा। ये आपके फैक्ट्री वेस्टेज बताए गए कि किस तरह से फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलते हैं और वाटर सप्लाई में इंक्लूड होने के बाद हम लोगों को हमारे लिए कितना हार्मफुल होते हैं। कीवर्ड्स दिए हुए हैं एसिड, जैसा अभी हमने आपको बताया एसिड है, एसिड आर द सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे आर शार्प, यानी ये खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिडिक आपका हुआ नेचर है, ये नेचर ऑफ द एसिड इज़ कॉल्ड एसिडिक, यानी नेचुरल होता है, इसमें आपको नेचर में से ही हमको ये प्राप्त होता है। बेसिस क्या होंगे, अभी हमने आपको बताया था, बेसिस हमारे ब्लू लिटमस, रेड लिटमस टू इनटू ब्लू, और किस प्रकार के होंगे, अगर इनको खाया जाएगा तो कड़वे दिखेंगे खाने में, और चिकने होंगे, शॉपी होंगे, जो चिकने होंगे। इंडिकेटर अभी हमने आपको बताया, बेसिस बताया, इंडिकेटर से हम ये पता कर लेंगे कि आपका एसिड है कि बेसिस है। ये इंडिकेटर का नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, चाइना रोज़ है, टर्मरिक है, ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का आपका, अगर नेचुरल से जो चीज़ हम नेचर से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से लेते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाता है। फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस एज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हमने बता दिया। सॉल्ट क्या है, साल्ट आपका
in the neutralization reaction is a new substance is formed. This is called the salt. न्यू सब्सटेंस होगा तो वो सॉल्ट में आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर से कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एसिड हमारे खाने में अगर हम देखेंगे, एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं, खाने में चक्कर देखेंगे तो एसिड में हमारा खट्टापन दिखेगा और ये लिटमस पेपर हमारा ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। बेसिस में ये खाने में तीखा दिखेंगे, अगर हम उसको टच करेंगे तो सौपी यानी चिकने चिकने से हमको दिखेंगे। सॉल्ट क्या है हमारा, व्हाट इज सॉल्ट? ये जो सॉल्ट की अगर हम डेफिनेशन आपको देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड दिस सॉल्ट। तो आपका ये लेसन के हिसाब से पूरा आपका क्लियर हो गया कि हमारा एसिड क्या है, बेसिस क्या है, व्हाट इज़ सॉल्ट। एंड इसमें जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े, हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स, आप इसमें लास्ट में एक बार और देख लेंगे। नेचुरल इंडिकेटर्स आपके दिए हुए हैं। चेंज देयर कलर व्हेन दे एडेड द सॉल्यूशन containing an acid in the basis the substance टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे अभी चाइना रोज़ का हमने आपको एक पूरा जो प्रैक्टिकल था उसको करके भी बताया कि अगर उसका सोल्यूशन हमने निकाला, वाटर डाल के चाइना रोज़ को प्रेस किया, उसको मसला हाथ से मसल के उसमें वाटर डाल दिया तो पिंक कलर का होता है। उस पिंक कलर के इंडिकेटर्स को जिसमें हम डालेंगे और उसका कलर ऑरेंज कलर का हो जाता है तो वो हमारा एसिड होगा, अगर ग्रीन कलर का हो जाता है तो वो हमारा बेसिस होगा। इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट होता है।